जय हिंद दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, आपके अपने इस परिवार में। तो दोस्तों, आज हम सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ेंगे टाइप 5, ठीक है। और क्लास जो हमारा आज है वो 5 है। तो सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर को चलिए देखते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से। आज का भी जो सवाल है बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और बहुत ही जो है कि अक्सर ज़्यादा कंपटीशन के तौर से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ये जो पूछा जाता है। तो दोस्तों, आप हमारे बस वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए कि कितना भारी भारी सवाल, कितना कठिन कठिन सवाल मात्र चुटकी में आप कर लेंगे। कुछ सेकंड का समय लगेगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और सवालों को लगाते हैं और देखेंगे, सवालों को हल करेंगे, सवाल को पढ़ेंगे, तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती है, हमारा पढ़ाया हुआ हर एक सब समझ में आता है मैथ का, तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट करने से हमें पता चलता है कि आपको कहाँ परेशानी हो रहा है, कहाँ दिक्कत हो रहा है। और आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे जुड़ सके। तो चलिए अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और सवालों को लगाते हैं। दोस्तों, टाइप 5 का हमारा 22 नंबर का सवाल है। चलिए सवालों को देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर इसके बाद समझते हैं। दिया है, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपये तथा 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। चलिए, हमें क्या पता करना है? दर ज्ञात करना है। अच्छा, इसमें दर ज्ञात करने के लिए हमें मूलधन नहीं पता है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा? मूलधन ज्ञात करना। देखिए, इस पर दोनों तरीक़ा से पूछ सकता है, मूलधन भी पूछ सकता है और हमारा दर भी पूछ सकता है। तो चलिए पहले हम इसका मूलधन निकालें, क्योंकि हमें जो है कि मूलधन पता होना जरूरी है दर निकालने के लिए। तो देखिए, ये जो दिया है 575 रुपये, ये 3 वर्ष में मिश्रधन है, ठीक ना। और ये जो है कि 5 वर्ष में मिश्रधन है, लेकिन हमारा जो मूलधन है उसी पर है। 3 वर्ष में इतना हो जा रहा है और 5 वर्ष में इतना हो जा रहा है। तो आपको सिंपली करना क्या है कि देखिए, ये जो 5 वर्ष का ब्याज है, मिश्रधन है, और ये जो 3 वर्ष का मिश्रधन है, इसका आप कर लीजिए अंतर। तो इसको जब घटाएंगे तो 5 में से 5 जाएगा तो ये बचेगा 0, और 12 में से 7 गया तो ये बचा 5। ठीक, ये हो गया, ये मिश्रधन का अंतर हो गया। अब समय का भी कर लीजिए, ये 5 वर्ष है और ये क्या है? 3 वर्ष है। इसका अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 वर्ष। अब इसको भाग कर दीजिए, भाग करेंगे तो हमारा 1 वर्ष का ब्याज निकल कर आ जाएगा। तो हमारा ब्याज कितना आया है? 25 रुपये। अच्छा, ये 1 वर्ष का ब्याज है। हम 3 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, कितना हो रहा है? तो इसमें 3 से कर देंगे गुणा, तो 25 तिहाई 75 हो गया। देखिए क्या क्या करना है हमें। ऐसा सवाल कभी भी दे तो हमें मिश्रधन का अंतर करना है, फिर इसके बाद समय का अंतर करना है, और जो समय आएगा उससे मिश्रधन के अंतर में हमें भाग कर देना है। इससे हमारा 1 वर्ष का ब्याज आएगा। पहले 3 वर्ष का निकालेंगे तो 3 वर्ष का हमारा ब्याज कितना आ गया? 75 रुपये। ठीक, अब इस 75 रुपये करेंगे क्या कि 575 में से इसको घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 500 रुपये। ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल है, मूलधन है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, 500 रुपये हमारा मूलधन निकल गया। अब हम इससे आसानी से जो है कि अपना ब्याज दर निकाल सकते हैं। ठीक है, निकालने के लिए करेंगे क्या कि देखिए, 75 रुपये हमारा ब्याज हुआ था, तो यहाँ पर लिख लेंगे 75 बटे में मूलधन लिख लेंगे, ये हो गया मूलधन। ठीक, अच्छा, गुणा करेंगे किससे? तो समय से। समय कितना है? 3 वर्ष, और फिर गुणा कर देंगे 100% से। ठीक, क्योंकि हमारा क्या निकल कर आएगा? अगर इससे हम जब करेंगे भाग, तो 75 रुपये जो है हमारा ब्याज है। तो ब्याज जब है 75 रुपये, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो किससे करेंगे? मूलधन से करेंगे। अब इसको हम काट लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया। फिर इसको काटेंगे तो ये कटेगा 5 तिहाई 15, अब 15 5 75, यानी 5%। तो 5% हमारा कौन सा है ऑप्शन? देखिए ए है, ए हमारा सही हो जाएगा। एक बार फिर दिखा दे रहे हैं, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, 5 तिहाई 15, अब 15 5 75 होता है। ठीक है ना, और ये कट गया, यानी 5% हमारा क्या आया? आंसर आया। तो दोस्तों, मैं जानता हूं कि अभी आपको ये जो है कि कॉन्सेप्ट ट्रिक अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। इस पर हम और क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको प्रैक्टिस जब कराएंगे ना, तो ये बहुत ही अच्छे तरीक़ा से आपके माइंड में एकदम फिट हो जाएगा। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं और सवालों को हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, 23 नंबर का सवाल है, सेम वही सवाल है। तो चलिए इसको लगाते हैं। पहले दिया है, ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 रुपये तथा, इसको मिटा देते हैं, ये एक्स्ट्रा हो गया है, तथा 6 वर्ष में 992 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर क्या बताना है? यहाँ पर बताना है ब्याज की किस दर, यानी कि दर हमें बताना है। ठीक है ना, ये 992 है। तो दोस्तों, मैं क्या बताते आ रहा हूँ आपको, इन दोनों का करना है
अंतर, क्योंकि ये क्या है, मिश्रधन है। ये 4 वर्ष का मिश्रधन है और ये 6 वर्ष का मिश्रधन है, ठीक ना। तो इनका पहले आपको करना है अंतर। अंतर करेंगे तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे, तो 992 में से 928 को घटाएंगे। यहाँ पर मैं लिख कर पूरा दिखा देता हूँ बाकायदे। यहाँ पर जब घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12 में से 8 जाएगा 4, 8 में से 2 जाएगा तो 6, यानी 64 रुपये। 64 रुपये हमारा आया। अच्छा, कितने वर्ष में ये हुआ है, यहाँ से 4 से 6 वर्ष जाने तक 2 का अंतर है, ठीक ना। यानी 6 और 4 को घटाएंगे तो ये हमारा बनेगा 2। अब इससे हम भाग करेंगे 2 से, तो ये हमारा 1 वर्ष का ब्याज निकल कर आ जाएगा। 2 3 6, 2 दूना के 4, यानी 32 रुपये। ये 32 रुपये हमारा क्या आया है, ब्याज। ये ब्याज क्यों हम निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें मूलधन पता करना है। जब तक मूलधन नहीं पता रहेगा तब तक हम दर नहीं निकाल पाएंगे। तो देखिए 32 रुपये ये 1 वर्ष का ब्याज है, ठीक ना। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि 4 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे। तो आपको पता ही है कि साधारण ब्याज में हमारा कोई भी बदलाव नहीं होता है ब्याज के रूप में। अगर 1000 का हमारा 32 रुपये सालाना ब्याज मिला तो अगली साल भी 32 ही रुपये मिलेगा। ये नहीं कि ब्याज को जोड़कर मूलधन में उसको जो है कि फिर उस पर ब्याज जुड़ जाए, ऐसा नहीं। साधारण ब्याज में हमेशा जो है कि वही ब्याज रहता है जो पहले साल में है, वो भी दूसरे साल में भी रहेगा। चलिए 4 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं। यहाँ पर गुणा करेंगे, यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 128, ठीक ना। कितना हो गया, 128। अब 128 को हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, चाहे इसमें से घटा देंगे, ठीक ना। किसी में भी, किसी से भी घटा सकते हो। तो हमें यहाँ पर छोटा अंक है 4 वर्ष का, इसलिए यहाँ पर घटाएंगे तो जरा हमारा कैलकुलेशन बहुत ही कम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए 128 है ना, 928 में से घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा सीधे सीधे मूलधन। कितना आ जाएगा, 128 को 928 में से घटाएंगे तो 800 रुपये। ये क्या आया, मूलधन आ गया। हम मूलधन निकाल लिए। अब हमें क्या करना है कि ब्याज निकालना है। तो ब्याज कैसे निकालेंगे, देखिए ये 4 वर्ष का ब्याज है तो ये हो जाएगा 128 बटा में हम क्या लिखेंगे, मूलधन। ये कितने वर्ष का ब्याज है, तो 4 वर्ष का निकला है। तो यहाँ पर हम मूलधन में 4 वर्ष का गुणा करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक आपका बटा है, फिर गुणे 100% कर देंगे, ठीक। इससे हमारा क्या होगा कि परसेंट निकल कर आसानी से आ जाएगा, क्योंकि हम मूलधन से भाग कर रहे हैं ब्याज में। अच्छा चलिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक। और ये कटेगा 8 एकम 8, 8 छः 48, और ये कट गया 4 चौको 16, यानी 4 आया। ये 4 हमारा क्या है, 4% है, ठीक ना। क्या है, 4% है, और यही 4% हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर ए है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि अब आप लोग को ये टाइप धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको आप लगाइएगा। लगाने को तो हम भी लगाएंगे, क्योंकि भाई आंसर ला कर दिखाना है। तो चलिए उस क्वेश्चन को लेते हैं, फिर इसके बाद आप ट्राई कीजिए और फिर हम लगाएंगे बाद में। तो चलिए दोस्तों 24 नंबर का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप हल कीजिए, तो वीडियो को रोकिए और क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और इसका आंसर हमें फटाफट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो कमेंट बॉक्स में फटाफट टाइप कीजिए इसका आंसर। चलिए, दिया है कोई धन मिश्रित साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 720 रुपये तथा 5 वर्ष में 900 रुपये हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर तथा मूलधन ज्ञात कीजिए। चलिए इस बार देखिए दोनों हमें ज्ञात करना है, दर भी और मूलधन भी। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम आपको मूलधन निकालना और दर निकालना बताए ही हैं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। दिया है 2 वर्ष में 720 रुपये और 5 वर्ष में 900 रुपये। तो इस 900 का और 720 का हम कर लेंगे अंतर, कितना होता है। तो यहाँ पर 10 में से 2 गया 8 और ये हो जाएगा 1, ठीक ना। यानी 180 रुपये। ये 180 रुपये क्या आया, ब्याज आया। कितने वर्ष के बीच का, 5 और 2 वर्ष का। यानी कि 5 और 2 का अगर हम इसका अंतर करेंगे तो ये आएगा 3। 3 से कर देंगे भाग, 3 छक्का हो गया 18, यानी 80 रुपये। ये 1 वर्ष का ब्याज है। क्या है, 1 वर्ष का ब्याज। अच्छा 1 वर्ष का ब्याज हमारा 60 रुपये है, तो 2 वर्ष का निकाल लेंगे, क्या कर कर, गुणा कर कर। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 120 रुपये। 120 रुपये हमारा क्या निकल कर आ गया, तो ये हमारा निकल कर आ गया ब्याज 2 वर्ष का। मूलधन अब आसानी से निकाल सकते हैं। तो 2 वर्ष में कितना हो जा रहा था, 720 रुपये। तो 720 रुपये में से इसको 120 रुपये को घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 600 रुपये, और ये 600 रुपये क्या है, मूलधन है। अच्छा दोस्तों 600 रुपये तो आ गया। अगर आप चाहेंगे तो ऑप्शन के द्वारा इसका आंसर बहुत आसानी तरीक़ा से दे सकते हैं। जैसे देखिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए में 700, बी में 600, सी में 800, डी में 500। यानी इकलौता यहाँ पर क्या दिख रहा है, 10% 600 रुपये। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी ही हमारा सही होगा। तो इस तरीके से कम समय में आप चाहे तो ऑप्शन के द्वारा भी आप लगा सकते हैं। चलिए यहाँ पर दर भी निकाल लेते हैं कि 10% सही में आया है कि नहीं आया है। तो देखिए 120 रुपये तो हमारा ब्याज था, ठीक। मूलधन कितना था, 600 रुपये। टाइम कितना दिया गया, 2 वर्ष का, क्योंकि 2 वर्ष में ही तो 120 रुपये का ब्याज हुआ है, गुणे
यहाँ पर क्या कर लेंगे 100%, ठीक। अच्छा 100% की वैल्यू निकलेगी दर में निकल कर, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया और 6 दूनी के 12, 12 दाम 120, यानी 10% हमारा क्या निकल कर आया आंसर, यानी 10% 600 रुपये ये हो गया। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना बेहतरीन तरीका से और कितना ट्रिकली ये जो है कि सवाल आ जा रहा है। चलिए हम दर निकालना सीख गए, मूलधन निकालना सीख गए, लेकिन हम समय कैसे निकालेंगे अगर एक दर दे दिया हो और समय न दिया हो, एक समय भी दे दिया हो लेकिन दूसरा में समय न दिया हो, तो चलिए उसको भी कर लेते हैं। तो दोस्तों 25 नंबर का सवाल है, चलिए इसको हल करते हैं। अगर आपको ये सवाल आता है तो आप इसका आंसर हमें कमेंट करिए। तो चलिए इसको लगाते हैं। दिया है कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 रुपये हो जाता है, तो कितने वर्षों में 1350 रुपये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए दर दे दिया है, दर हमें नहीं निकालना है, लेकिन यहाँ पर दिया है 3 वर्ष में 1210 रुपये, लेकिन यहाँ पर कितने वर्ष में 1350 रुपये, यानी एक का तो मिश्र धन दे दिया है लेकिन दूसरे का भी मिश्र धन दिया है लेकिन समय नहीं दिया है। तो हम ऐसे में करेंगे क्या कि देखिए ये 7% क्या बढ़ रहा है, वार्षिक ब्याज की दर से बढ़ रहा है, ठीक ना, यानी वर्ष में 7% बढ़ रहा है। तो 3 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 7 त्रिके 21%, कितना बढ़ेगा 7 त्रिके 21%। ये जो 1210 रुपये है ये 3 वर्ष में मिश्रधन बना है, क्या बना है, मिश्रधन बना है। तो इसको तो आप लिख लीजिए 1210 बटा में 100% की हमारी पूरी वैल्यू होती है मूलधन की, तो 100% में हम कितना जोड़ेंगे, तो 7 त्रिके 21, 21%, 21% को हम 100% में जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 121%। इसमें मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन मूलधन और ब्याज का ही योग होता है, ठीक ना, यानी कि दोनों को जब जोड़ेंगे मूलधन और मिश्रधन, मूलधन और ब्याज को, तो हमारा मिश्रधन बनता है, ठीक है ना। उसी तरह जब हम 100% पूरी वैल्यू मान रहे हैं, 100% पूरी वैल्यू मान रहे हैं मूलधन की, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब 21% में जोड़ेंगे, क्योंकि एक वर्ष में तो 7% बढ़ रहा है, तो 3 वर्ष में हम 3 वर्ष का ना काउंट करेंगे 7% के हिसाब से, तो 21% जोड़ देंगे, तो वही 121 यहाँ पर लिखे हैं डायरेक्ट। 100% से कर देंगे गुणा, क्योंकि हम 121% का मान निकालेंगे, भाग करेंगे तो 1% का मान आएगा, तो यहाँ पर 100% से कर देंगे गुणा, तो हमारा मूलधन निकल कर आ जाएगा। अब ये 121 कट गया एक बार में और 0 ये रख दिए, यानी टोटल हमारा क्या आ गया, 100 दाम में 1000, ठीक, 100 दाम में 1000 रुपये हमारा क्या आया है, मूलधन आया है। अब चलिए अब आते हैं इस पर, इसका हमें समय बताना है। तो ये मिश्रधन है और ये क्या है, मूलधन है, तो मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा ब्याज, और यहाँ पर क्या बताना है, टाइम बताना है। चलिए टाइम हम निकालते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। तो ये हमारा ब्याज आएगा 350, बट्टा में क्या लिखेंगे, तो मूलधन, ये लिख लिए मूलधन 1000 रुपये, और गुणा करेंगे किससे, तो 7% से, क्योंकि 7% ही तो बढ़ रहा है हमारा, ठीक है। अब समय कितना होगा, अब वो तो कैलकुलेट करने पर आएगा, और ये 100 से कर देंगे गुणा। ये 100 जो गुणा होता है इसमें होता है, हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए हैं, ठीक ना। तो इससे आप घबराइएगा मत, ना जो है कि कन्फ्यूजन में पड़ जाइएगा। ये यहाँ पर रहता है, यहाँ पर भी रखेंगे, बटा में 1 लगा देंगे तो ये अंश में बन जाएगा, जैसे ये अंश में। चलिए इसको काट लेते हैं। यहाँ पर ये परसेंट है 100%, परसेंट से परसेंट की ये कट गया, 7 5 35, 50 बार में कट गया। 1 2 3, 3 जीरो से 1 2 3 जीरो ये काट दीजिए, यानी टोटल हमारा क्या बचा, 5। तो यही 5 हमारा क्या आ जाएगा, टाइम हो जाएगा 5 वर्ष का। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए है 5 वर्ष, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना अच्छे तरीका से, ट्रिकली तरीका से ये भी क्वेश्चन कितना बढ़िया से हल हो जा रहा है। चलिए इस पर और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों 26 नंबर का क्वेश्चन है, दिया है कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 1950 रुपये हो जाता है, तो 8 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगा। दोस्तों इस चैप्टर का ये लास्ट सवाल है, मैं चाहता हूं कि इस चैप्टर के लास्ट सवाल का आंसर आप खुद दें, तो हमें कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए दिया है कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में कितना हो जाता है, 1950 रुपये, यानी ये क्या है, मिश्रधन है, 6 वर्षों में हुआ। हमें मूलधन नहीं पता है, हमें इसमें मूलधन निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, हम ऐसे भी बता देंगे कि हमारा जो है कि 8 वर्ष में कितना हो रहा है। तो देखिए करना क्या है कि 100% तो हमारी पूरी वैल्यू होती है, ठीक, मूलधन की। 5% एक वर्ष में बढ़ रहा है, तो 6 वर्ष में कितना बढ़ेगा, तो 5 छक्का 30, कितना बढ़ेगा, 30%। 30% को 100% में जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 130, ठीक, ये रहेगा नीचे। और 130% का मान क्या दिया है, 1950, ठीक। जो भी बच्चे हमारी पहली वीडियो नहीं देखें वो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये हम 130% कैसे लिख रहे हैं। फिर भी देखिए समझा दे रहे हैं, 100% की वैल्यू है,
1 वर्ष में 5% बढ़ता है तो 6 वर्ष में 30%। तो मिश्र धन हमारा क्या होता है, मूलधन और ब्याज का योग। तो ये 30% तो हमारा ब्याज हो गया और 100% हमारा मूलधन हो गया। और ये 1950 रुपये में दिया है मिश्र धन। अब यहाँ पर गुणा करेंगे डायरेक्ट। कैसे करेंगे, 1 वर्ष में कितना बढ़ रहा है 5%, तो 8 वर्ष में कितना बढ़ेगा 5 8 40। तो 100% में अब यहाँ पर हम 100% नहीं लिखेंगे, 100% में 40 जोड़ देंगे तो 140% हो जाएगा। और ये क्या है 130%। अब इसको चलिए काटते हैं, परसेंट से परसेंट ये खत्म, 0 से 0 खत्म, 13 कम 13, 13 5 65। अब 15 का 14 में कर देंगे गुणा तो 15 चौक को 60। अब 15 कम 15, 15 6 21 और 1 0 ये, यानी 2100 रुपये। 2100 रुपये कौन सा है हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी है। तो 2100 रुपये किस किस बच्चों का आया था आंसर, आप हमें फटाफट कमेंट कीजिए ताकि हम भी जानें कि हमारा पढ़ाया हुआ कितने बच्चे जो है कि बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आज का ये लास्ट सवाल था सिंपल टेस्ट का। अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।